हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू शेयर दिस चैनल अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स अपने मीडियम को इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकें और अपने सिलेक्शन के रेशियो को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकें। सो ये हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है 20th ऑफ मार्च का, स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा डर लगता है कि हम द हिंदू नहीं पढ़ सकते या हम दी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते, बट ऐसा नहीं है। अगर कोशिश की जाए और पढ़ाने वाला कोई हो तो डेफिनेटली दे कैन रीड। हम इसमें देखिए कैसे देखेंगे, आपको अगर लगता हो कि इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम, यस इट इज 100% पॉसिबल टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, आप देखें ना, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एंड हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास में जब भी वो स्कूल जाते रहे होंगे, ठीक है ना, उनको क्या है, वो 99% और ऑलमोस्ट 100% दे लिसन एवरीथिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। और वो हिंदी मीडियम में कंप्लीटली मिसिंग है, ठीक है ना। वो इंग्लिश में ही रीड करते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है ना। और ज्यादातर फिर कोशिश क्या होती है, तो फिर आप इंग्लिश में ही बोलेंगे ना ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने सुना भी इंग्लिश में है, लिखा भी इंग्लिश में है, याद भी इंग्लिश में किया, तो अल्टीमेटली दे स्पीक इन इंग्लिश। तो वो धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है और यही चीज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में कंप्लीटली मिसिंग है। तो उसी चीज पर फोकस करना है। ग्रामर एज एंड वन जहां पर भी जितनी नेसेसरी होगी उतनी मैं बताऊंगा आपको। आप मेरा सिर्फ केवल एक ही टारगेट है, द हिंदू न्यूज़पेपर को जो हमारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, उनको क्या होता है कि उनको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन दे दिया जाता है, उसको हिंदी में अनुवाद करके दे देते हैं, ठीक है ना। वो हमेशा डिपेंडेंट बने रहते हैं। तो मेरा सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, वही मेरा केवल उद्देश्य यही है कि उनको स्ट्रेंथन करना और वो अपने मीडियम को चेंज कर सकें इंग्लिश मीडियम में, और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन वो इंग्लिश मीडियम में कर सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में चेंज होकर के यूपीएससी क्रैक कर सकें। तो उसको देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। देखिए जब भी हम कोई एडिटोरियल को देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेनेवर वी रीड or see any editorial in the Hindu newspaper or in the Indian Express or in whatever the newspaper that you are reading, but these two newspapers are one of the most important because इससे बहुत सारे questions भी आ चुके हैं और आते रहते हैं, ठीक है ना, और आने की संभावना भी रहती है, because 100% nothing is guaranteed that okay, you know, if you are reading this particular editorial you gonna get, you know, so many questions in the exams, right? This is not that, but at least you will have an opinion, right? So that is why you are reading this, right? So जब भी हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले we have to focus on the heading, on the heading of what? On the heading of the editorial. So if we try to decode the meaning of the heading of the editorial, at least we will try to get to know that okay, this particular editorial is going to talk about what, or it is related with which particular topic which is mentioned in the syllabus of the UPSC, means which general studies paper have these particular topics, okay, so that we can relate this to that particular topic in the general studies paper, right? So here it is the India-China relation border tranquility, right? So what is happening, this is the international relation, and international relations are mentioned in which paper of the general studies. This is the second paper of the general studies, okay. At the last, the international relations. So India China international relations issue, so this is one of the most important issues, okay. So what we need to focus on, so first of all क्या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं they don't know how to read properly, ठीक है ना। तो मैं उनको रीड करके सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे रीडिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को जानेंगे। उसके बाद इसमें जो की वर्ड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना वो, और फिर कैसे इसके शॉर्ट में समरी को, मतलब कैसे इसको समराइज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे कि एट द एंड जब हमने इसकी पूरी रीडिंग की समझ लिया तो हमें समझ में कैसे आएगी, हाँ हमने ये पढ़ा एटलीस्ट, तो अगर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो स्मार्ट प्रिपरेशन की जितनी भी टेक्निक्स है ना, वो हम कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं डेली पढ़ने से। और आप एक बात अपने दिमाग में रखिए, यू हैव टू स्टडी एवरी सिंगल डे। अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन के साथ इतने टाइम से इतने टाइम तक डेली पढ़ रहे हैं, कितना भी आपका मूड ना कर रहा हो कभी, फिर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस एग्जामिनेशन की रेस में हैं। और इंग्लिश मीडियम से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से करते हैं तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स ऑफ एवरी सिंगल हिंदू एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते तो यू आर मिसिंग ऑन देम, कंप्लीटली यू आर मिसिंग ऑन देम। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर मिसिंग दैट, सो यू शुड नॉट मिस दैट। हिंदी मीडियम में आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, आपको बचाने कोई और नहीं आएगा। बिल्कुल 100% रूथलेस हो जाइए, इमोशनली डिटैच हो जाइए, ठीक है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए आप कि मुझे एग्जाम निकालना है, उसके बाद मुझे लोगों का अच्छा करना है, जो भी करना है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि आपको सेलेक्ट होना है कैसे भी करके, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े आपको वो अपनाइए। अपनी मनी आप लगा रहे हैं, अपना इतना यूथ लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, इतना फाइनेंसेस लगा रहे हैं, इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको एक मीनिंग दीजिए, ठीक है ना। ऐसे मत पढ़िए, बिल्कुल इमोशनल मत होइए कि मैं हिंदी मीडियम का हूं। हिंदी मीडियम की सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा, हम सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट इज नॉट जस्ट ओनली टू कंटिन्यू और ड्रैग इट फॉर 10 years एंड देन नथिंग विद द हैंड एट द एंड, राइट। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें क्रैक करना है एग्जामिनेशन,
पोजीशन, रैंक लानी है हमें, और जिस जॉब को पाना चाहते हैं वो जॉब में पानी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, व्हाटएवर द जॉब यू वांटेड टू इन, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसको रीड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगा, जिससे कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच है, जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्होंने आज तक सिर्फ हवा बना रखा है उनके अंदर, ठीक है ना, बहुत खौफ उनके अंदर भर नहीं पड़ सकता, उनके लिए मैं उनको रीड करके भी बताऊंगा। तो जो है स्टडी मतलब स्लोली हम इसको इंप्रूव करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द हेडिंग ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, दैट इज द स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी? सी, प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वे आई एम सेइंग, यू जस्ट हैव टू इमिटेट, आपको केवल नकल करनी है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? जितना सही उच्चारण करेंगे उतनी सही आप स्पेलिंग भी लिखेंगे, तो राइटिंग में भी आपको ये हेल्प करेगा, ऑलराइट? सो स्लो स्टेप्स टू इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर ट्रैंक्विलिटी, 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 ट्रैंक्विलिटी नहीं, ट्रैंक्विलिटी, 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 राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रैंक्विलिटी? इज लाइक पीस, शांति चाहिए, मतलब कोई उथल पटल नहीं हो, वाद विवाद नहीं हो, डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है ना? सो ये हो गया, मतलब क्या, स्लो स्टेप्स, मतलब जो भी हमारे चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उसके बारे में देयर इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोग्रेस, ओके? सो द प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग द ट्रैंक्विलिटी इज वेरी स्लो along where? Along the India-China border, okay? So slow process is happening, right? So that particular slow process is being discussed in this particular chapter, right? So we're going to be reading this, okay? India and China appear to be moving towards a new modus vivendi. New modus vivendi. So this is the keyword. Write down. ये बार-बार आपके एडिटोरियल्स में आएगा, हजारों बार आएगा, एक साल में आप कम से कम 1000 बार पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? So India and China appear to be moving. India and China appear to be moving towards. Towards a new modus vivendi to maintain peace and tranquility along their disputed 4000 किलोमीटर बॉर्डर। तो आपको याद रखना है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना? इंडिया एंड चाइना का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर। सो दिस इज अ फैक्ट एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है ना? छोटी छोटी चीजें, इफ यू रीड एवरी सिंगल डे यू विल गेट टू मेमोराइज ऑल दीस थिंग्स, ऑलराइट? और मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलूंगा जिससे कि आपको लगे कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच होने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल हिंदी नहीं केवल, ओके? सो here is the meaning of modus vivendi. This is also a very important keyword, you should note down. See, start करिए आप, start करना मना नहीं है कहीं भी, है ना? स्टार्ट करना शुरू करिए, रीड करना शुरू करिए, देखिए आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर एवरी सिंगल डे इज हैपनिंग। यू योरसेल्फ वुड बी एबल टू असेस योर लाइक, हाँ यार वो पढ़ा था मॉडस विवेंडी, अच्छा मॉडस विवेंडी भी पढ़ा था, अच्छा ये ट्रैंक्विलिटी भी पढ़ा था, अच्छा ये हमारा 4000 किलोमीटर के बाद। तो स्लोली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके? एंड देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट इन वेल, राइट? सो इंडिया एंड चाइना अपीयर टू बी, मतलब इंडिया और चाइना दिख रहे हैं, मूविंग मतलब आगे बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स मतलब किसकी और? न्यू मॉडस विवेंडी। मतलब एक मॉडस विवेंडी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमारे बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है ना? इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसको एंड करने के लिए देयर आर सम न्यू अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड, कुछ नए तरीके बनाए जा रहे हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं जिनको बोला जाता है मॉडस विवेंडी, ऑलराइट? सो इंडिया एंड चाइना अपीयर टू बी मूविंग टुवर्ड्स a new modus vivendi to maintain peace and tranquility. So peace and tranquility, maintain peace and tranquility. This is also a keyword. You should just write this down, okay, and memorize this, okay? So modus vivendi to maintain peace and tranquility along their disputed 4000 kilometers border. In 2020, now how many meetings have happened? That is being discussed in this picture, okay? So in 2020, the older arrangements means 2020 में जो बहुत पुराने हमारे मतलब जिस तरीके के arrangements बने हुए थे, जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई थी कि हम अपना जो भी हमारा मतलब बीच में है डिस्प्यूट उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? shaped by the agreements of 1993, ये आप नोट करिए, shaped by the agreements of 1993, 1996 and 2005 and 2013. ये चार जो हमारे ईयर हैं इनमें अग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है ना? इनमें समझौते हुए थे, तो इनको क्या बोला गया? ओल्डर अरेंजमेंट, ठीक है ना? फिर क्या हुआ उसके बाद? came apart कब मतलब है? देखिए इसका मतलब came apart in Ladakh after the Chinese massed troops in Tibet and established blockades
at 6 points on the line of actual control to prevent Indian troops from patrolling the borders. Alright, इसका मतलब यह है कि 2020 में क्या हुआ, गलवान वाला इशू हुआ पूरा, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखा। उससे पहले जो ओल्डर अरेंजमेंट्स थे कौन कौन से, 1993, 1996, 2005 एंड 2013, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक हमारी क्या है, टाइमलाइन है। टाइमलाइन आपको पता है कब कब इवेंट्स हैज हैपेंड, है ना। सो इवेंट्स की टाइमलाइन याद करें, 1993, 1996, 2005 एंड 2013, ठीक है ना, ये हमारे ओल्डर अरेंजमेंट्स हैं। और 2020 में क्या हुआ कि जब जो है केम अपार्ट, मतलब बिल्कुल ये इनमें जो भी समझौते हुए थे वो सब साइड चले गए और चाइना ने गलत काम कर दिया। क्या कर दिया, इन लद्दाख में क्या किया, आफ्टर द चाइनीज मार्च बहुत सारे मतलब उसके ट्रूप्स आ गए, सैनिक्स आ गए और उन्होंने तिब्बत में क्या किया, एक एस्टैब्लिश्ड ब्लॉकेट्स, मतलब रोक लगा दी, मतलब उनको आने जाने नहीं दे रहे थे हमारे इंडियन सोल्जर्स को। और हमारे लाइन पे जो भी था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के एरिया पे इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, टू प्रिवेंट इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग, ठीक है ना। ये हो गया पेट्रोलिंग, मतलब क्या होता है, निगरानी रखना, ठीक है ना, जो हमारे एरियाज हैं, इंडिया के जो एरियाज हैं उन पर निगरानी रखती है इंडियन ट्रूप्स जो है, तो उसको इन लोगों ने रोक दिया, ठीक है ना। उसमें क्या किया, ब्लॉकेट्स क्रिएट कर दिया, रोक मतलब किसी तरीके से अवरोध उत्पन्न कर दिया, राइट। सो दिस वे यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लीजिए, मेंटेन दिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और इसकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। एंड मोडस विवेंडी लिख लीजिए, ठीक है ना, कि देयर आर सम अरेंजमेंट नीड्स टू बी मेड टू स्टॉप सम डिस्प्यूट, ओके, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो अ क्लैश एट गलवान, ठीक है ना, अभी अ क्लैश एट गलवान, ठीक है ना, इन जून 2020 लेड टू द डेथ्स ऑफ 20 इंडियन एंड 4 चाइनीज सोल्जर्स, ठीक है ना। द फर्स्ट सच लॉसेस, देखिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, ये क्यों इतना अनफॉर्चुनेट इवेंट इतना बड़ा हो गया था, क्लैश एट द गलवान, क्योंकि क्या हुआ, इतने 20 इंडियन सोल्जर्स मर गए और हमारे 4 जो थे उनके चाइनीज के भी मर गए। क्यों, द फर्स्ट सच लॉसेस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिंस 1975 के बाद, मतलब 45 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के बाद, 1975 के बाद पहला इतना ज्यादा बड़ा ये जो घटना घटी थी गलवान में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1975 के बाद का ये पहला सबसे बड़ा इतना बड़ा इवेंट हुआ था, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था। तो द साइनो इंडियन क्लैश, अब इंडिया चाइना को क्या बोलते हैं, इंडिया साइनो इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइनो इंडियन क्लैश इन दिसंबर 2020 एट यांगत्सी नॉर्थ ईस्ट, अब ये है कहां, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द तवांग, ठीक है ना, जो हमारा तवांग है उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सजेस्ट दैट न्यू मेजर्स में बी नीडेड अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड नॉट जस्ट इन लद्दाख में तो डिस्प्यूट है ही, ठीक है ना, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो भी एरिया है उसमें बता रहा है कि जो ये इवेंट्स हुए हैं दिसंबर 2022 में, ठीक है ना, और ये हमारा 2022 में जो हुआ है, ये जो इवेंट्स हुए हैं इनकी वजह से ये हमें क्या मतलब इंगित करता है, सजेस्ट करता है, बताता है कि न्यू मेजर्स में बी नीडेड, कि अब नए तरीके के जो है, नए तौर तरीकों की जरूरत होगी अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना, नॉट इन द लद्दाख ओनली बट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑल्सो, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको समझना, ठीक है। तो अब नाउ ये हेडिंग है, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग है, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू ईज द बॉर्डर सिचुएशन, अब कौन कौन से अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, अटेम्प्ट्स मतलब क्या होता है, प्रयास, ठीक है ना, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं टू ईज द बॉर्डर सिचुएशन, जो भी हमारी बॉर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है ना, बिल्कुल बातचीत भी बंद है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको ईज करना, थोड़ा सा आसान बनाना, कि हाँ भाई आइए बैठ के बात करते हैं, जहां पर कौन कौन से मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो सुनिए, और सुनने के बाद आप इसको रीड करिए एक बार, ठीक है ना, फिर देखिए आपको कितना समझ में आता है। 100% यू बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसी दिन से आपका डर निकल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, ऑलराइट। सो there are reported to have been important discussions that took place when the शिल्पक एम्बले, जो ये शिल्पक एम्बले जी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं इस सिचुएशन को ईज करने में। तो कौन कौन से हुए हैं उसमें, जो शिल्पक एम्बले जो हमारे देश के हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट एशिया डिवीजन ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। ये जो ईस्ट एशिया डिवीजन है, ईस्ट एशिया डिवीजन इसको देखता है, ठीक है ना, जो हमारा पूरा कौन सा है, जो भी बॉर्डर इश्यूज वाला एरिया है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना, जो हमारा भारत का विदेश मंत्रालय उसके अंडर में ये आता है, एंड ऑफिस ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और जो हमारे विदेश मंत्री के ऑफिस के अंडर में आता है। तो ये हमारे शिल्पक एम्बले जी हमारे साइड से हो गए, इंडिया के साइड से हो गए, एंड होंग लियांग जो भी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, ये कहां के हैं, चाइना के हैं, ठीक है ना। मेट इन बीजिंग में मिले दोनों लोग, ठीक है ना, कौन कौन, शिल्पक एम्बले एंड
होंगलियांग, जो लोग मिले, ठीक है ना, फॉर द 26th मीटिंग, 26वीं मीटिंग के लिए, ओके, ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करिए, ठीक है ना, ऑफ द, ये आप याद करिए, ये हमारा जो 26वीं मीटिंग हुई है, ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, इसका ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए, अगर एग्जाम में आता हो तो आप इसको लिख सकते हैं, दीज आर द कीवर्ड्स, ओके, सो ये हो गया। एंड ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर्स, ठीक है ना, ठीक है, इसके ऊपर मिले हैं, ठीक है, ऑन फेब्रुवरी 2022, ऑलराइट, 2023 में 22 फरवरी को ये लोग मिले हैं, ठीक है ना। अब उसमें इस चीज के बारे में सारी डिस्कशन हुई कि कैसे ईज कर रहे हैं कि सिचुएशन को थोड़ा आसान बनाए, ठीक है ना। दिस वाज द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग, ठीक है ना, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग मतलब आमने सामने बैठ करके इसमें हुई है बात, ठीक है ना, ऑफ द WMCC, ओके, दैट हैड हेल्ड द प्रीवियस 11 राउंड्स सिंस द 2020, ठीक है ना, 2020 से लेकर के लगभग 11 राउंड्स की मीटिंग हो चुकी है, इवेंट्स बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, इससे पहले जितने 11 राउंड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए, और ये जो हुआ है हमारा 22 फरवरी को, ये कैसे हुआ है, इन पर्सन मीटिंग हुई है, ठीक है ना। सो इन द लास्ट 3 इयर्स थ्रू पेशेंट निगोशिएशंस मतलब जो है, ये इसको भी नोट करिए, ये भी बार बार आएगा, पेशेंट निगोशिएशन मतलब आराम से, मतलब धैर्य रखते हुए बातचीत करते रहना, ठीक है ना। द टू साइड्स मैनेज टू डिसएंगेज इन 4 of the 6 पॉइंट्स, ठीक है ना। डिसएंगेज मतलब जहां पर बिल्कुल ऐसे थी, बिल्कुल मतलब आमने सामने बिल्कुल थी, मतलब लड़ाई थी, वहां पर से जो 6 हमारी जगह हैं उनमें से 4 जगहों में ईज हो गया है, ठीक है ना, शांति हो गई, 4 जगहों में से ईज हो गई, ठीक है ना। अब वो कौन से हैं? 6 पॉइंट, गलवान एंड पेंगोंगसो एंड गोगरा पोस्ट नियर जियानन पास, ओके, नियर जियानन पास में, ठीक है। बट 2 की एरियाज रिमेन अनसेटल्ड, लेकिन 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो अभी भी अनसेटल्ड हैं, वहां पर अभी भी जो है ठीक से बातचीत में कोई भी मुद्दा निकल के सामने नहीं आया है। द डेप्सांग bulge and the चार्डिंग निंगलंग, ओके, ये जो जंक्शन है वहां पे, ठीक है ना, इन दी डेमचौक एरिया, जो हमारा डेमचौक एरिया है वहां पर है, ठीक है ना। तो इनको सबको आप एक बार गूगल पर करके देख लीजिए कि कहां पर है ये, ठीक है ना। इन्वॉल्विंग नियरली 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा जितने भी ये 2 इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं, ये लगभग मिलाकर के 1000 स्क्वायर किलोमीटर का भी एक का पूरा एरिया है, स्ट्रेच है, ठीक है ना, उसको से संबंधित है ये, ठीक है। सो द इंडियन प्रेस रिलीज आफ्टर द मीटिंग, अभी जब भी इन 2 लोग की मीटिंग हो गई तो उसमें क्या हुआ, द इंडियन प्रेस रिलीज, ठीक है ना, जो इंडियन साइड से जो भी रिलीज हुआ, मतलब एक डॉक्यूमेंट की, हाँ भाई क्या क्या हुआ मीटिंग में, तो उसमें बताया गया द प्रपोजल्स फॉर द डिसएंगेजमेंट इन द रिमेनिंग एरियाज, ठीक है ना, जो भी मतलब हमारी तरफ से जो भी मतलब इनको ये दिया गया, प्रपोजल दिया गया है डिसएंगेज करने के लिए, जहां पर अभी भी मतलब दोनों लोग की आर्मी इंगेज है, मतलब थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का वॉर चला, उनको हटा करके मतलब डिसएंगेज करना, वो अपनी जगह रहे और इंडियन साइड अपनी जगह रहे, ठीक है ना। सो डिसएंगेज इन द रिमेनिंग एरियाज, तो कौन सा रिमेनिंग, यही हमारे रिमेनिंग जो हमारे ये 2 इंपॉर्टेंट एरियाज बचे हैं, ठीक है ना। सो रिमेनिंग एरियाज वर डिस्कस, तो इंडिया ने बताया कि जो 2 बचे हुए एरियाज हैं उसके बारे में डिस्कशंस किया गया है इन एन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, भी एक आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ठीक है ना, इन एन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, मतलब कंस्ट्रक्टिव मैनर मतलब क्या है कि हमको मुद्दे की जो जरूरतें हैं कि कहां पर हटना है, कहां पर पीछे हटना, वो सबको सोच समझ करके किस तरीके से हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इन एन ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर व्हिच कुड क्रिएट कंडीशंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी इन बायलैटरल रिलेशन। जो बायलैटरल मतलब क्या है, द्विपक्षीय जो समझौते हैं, जो मतलब 2 पक्षीय जो हमारा जो उनके साथ मतलब जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, ठीक है ना, उसमें रेस्टोरेशन मतलब जो है नॉर्मलसी का रेस्टोरेशन हो जाएगा, मतलब जो मतलब स्थिति पहले नॉर्मल हुआ करती थी वैसे ही वो रिस्टोर हो जाएगी, फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। ये इंडिया का मानना है मीटिंग के बाद। अब इनके बाद में क्या कहते हैं, चाइनीज ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उन्होंने बोला है चाइनीज रिलीज व्हिच वाज स्लाइटली मोर फोर्थकमिंग, मतलब इन्होंने और थोड़ा सा बढ़ के और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मतलब और सकारात्मक जो है इन्होंने बताया। इन्होंने कहा है कि स्पोक ऑफ द अचीवमेंट्स, इन्होंने बताया कि क्या क्या उपलब्धियां हासिल की गई इसमें, ठीक है ना, मेड इन the disengagement of the border troops, ठीक है ना, disengagement of the border troops of the 2 countries at 4 locations including Galwan Valley, and that the two sides would work along established lines, ठीक है ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसी के साथ, ये बता रहा है चाइना कह रहा है हम उसी के साथ में ही काम करेंगे, जो भी established ऑलरेडी स्थापित जो भी लाइंस पहले बता दी गई हैं, we will be working only along those lines, we will not trespass any lines for that, okay। और जो बॉर्डर ट्रूप्स हैं उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से दोनों कंट्रीज का जो है ये पूरा
गलवान वाली वाला जो एरिया है वहां पर भी हमने अच्छे से बातचीत की है, ये बता रहे, ठीक है ना। एंड सेटल द रिमेनिंग इशू ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री, जो वेस्टर्न बाउंड्रीज पर जो भी इश्यूज हैं, हमारे जो भी मुद्दे हैं, उनको भी हम जल्दी ही सेटल कर लेंगे जो भी बचे हुए हैं। बट मोर सिग्निफिकेंटली इट सेड दैट द टू साइड्स डिस्कस्ड अदर मेजर्स टू फर्दर ease the border situation and agreed to make efforts in promoting the border situation to the phase of normalized management and control। और चाइना बोल रहा है कि हम आराम से बात करेंगे, जितने भी बॉर्डर सिचुएशन है हमारे उसको हम और ईज करेंगे, ठीक है ना। मतलब जितना भी रोर अप्रोर वहां पे चल रहा है वहां से हम लोग हटेंगे, एक दूसरे के आराम से बात करके चीजों को सेटल करेंगे, ठीक है ना। अग्री, तो पूरा इसमें यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपको इसमें से क्या है आइडेंटिफाई करना, कीवर्ड्स है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी मतलब जो है इवेंट्स हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद फिर 2020 में हो गया, फिर 2023 में हो गया, फिर ये 2022 में हो गया, फिर 2023 में मीटिंग्स हुई, ठीक है ना। फिर कितनी मीटिंग्स हुई, उनकी साइड से कौन था, हमारी साइड से कौन था, उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं, तो उसमें कितने इंपॉर्टेंट एरियाज को वी हैव ऑलरेडी सेटल्ड, उसमें से कितने एरियाज बचे, तो 6 में से हमारे 4 हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड, अभी हमारे 2 बचे हैं, वो हमारे ये हो गया ना डिस्पांग बुल्गे और ये हमारा चार्डिंग मिंगलंग हो गया। तो ये सारी चीजों को किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो, जब हो गई मीटिंग, तो मीटिंग होने के बाद द चाइनीज साइड सेड समथिंग, है ना, और उसके बाद इंडियन साइड सेड समथिंग। तो ऐसे करके इन लोगों ने पूरा ये सब जो है अच्छे से बताया कि हाँ ये अब हम जो है इसको आराम से नॉर्मलाइज कर लेंगे, इस हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद एट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल सेज अबाउट दैट कि जो चाइना है ना वो मतलब हर बार मुकर जाता है, जैसे उससे मांगा जाता है कि भैया आप अपना मैप दिखाइए, शो योर मैप, कि आपका मैप उसमें लाइनिंग है क्या एक्चुअली, तो चाइना पीछे बैकआउट कर देता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आई थिंक उनको 2022 में आई थिंक 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफर्ड कि आप हमें अपना मैप दिखाइए जहां पर भी ये पूरे एरिया जितने भी हैं ना खराब आपको लग रहा है, यहां पे ये डिस्प्यूटेड है, वो डिस्प्यूटेड है, तो चाइना उसको रिफ्यूज कर गया, नहीं मैप अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा करके। तो उसी के बारे में ये पूरा बताया गया है, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। जो भी गोल हम लोग बनाते हैं, मतलब जो भी हम लोग बनाते हैं टारगेट कि हाँ इतने में, मतलब इतने तारीख तक या इस ईयर तक हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, तो चाइना क्या है शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, वो क्या है, वो मतलब आगे बढ़ा देता है, नहीं बाद में देखेंगे, ठीक है ना। सो क्या है, जस्ट टू विच पॉइंट द चाइनीज एक्सरसाइज्ड कंट्रोल इन द वेस्ट, मतलब ये बताया कि जो वेस्ट का जो एरिया है, ठीक है ना, जहां पर सबसे ज्यादा मतलब जो है मतलब दिक्कतें हैं, विवाद है चाइना से हमारा, ठीक है ना, तो वहां पर जहां तक भी चाइना एक्सरसाइज करता है ना, तो उसमें क्या है, एट दैट टाइम और इवन नाउ, उस वक्त भी और आज भी, हैज नेवर बीन क्लियर, वो अभी तक क्लियर नहीं रहा है, अभी तक इस बात पे क्लियर नहीं रहा है, एज नो डिटेल्ड मैप्स हैव एवर बीन मेड अवेलेबल, अभी तक किसी भी तरीके का डिटेल्ड मैप हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल to the Indian side so that we can see and look for that what are those particular areas where the disputes is the most, okay, ये हम लोग को नहीं पता, ये लोग नहीं देते, मैप नहीं देते, ठीक है ना, and that has been at the root cause of the problem, ठीक है ना। तो ये यही हमारा रूट कॉज है। रूट कॉज क्या है कि चाइना जो है गोल शिफ्ट कर देता है ना, शिफ्टिंग द गोल पोस्ट कर देता है, सही से बातचीत होता है, मैप नहीं दिखाते कहां पर है। अब जब हमें पता ही नहीं है कि दिक्कत है कहां एक्चुअली, तो सॉल्व कैसे होगी ना। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, सो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट नो डिटेल्ड मैप्स हैव एवर बीन मेड अवेलेबल टू द इंडियन साइड, ठीक है ना। ओवर द इयर्स द चाइनीज हैव बीन एबल टू शिफ्ट गोल पोस्ट एट विल, अपनी इच्छा से वो लोग मतलब कभी बताते हैं ये हमारा बॉर्डर है, कभी बताते नहीं ये भी हमारा बॉर्डर है, यहां से भी आता है, ऐसे करके वो लोग करते थे, स्पेशली इन रिलेशन टू द लद्दाख बॉर्डर, ठीक है ना। और लद्दाख के बॉर्डर में तो वो ये बहुत ही ज्यादा करते हैं। सो लाइक वाइज वी शुड ट्राई टू रीड, ठीक है ना, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा दे शुड जस्ट स्टार्ट रीडिंग, आप रीड करना स्टार्ट करिए। तो जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी, जैसे मतलब आपने हिंदी और इंग्लिश में आपने समझा तो चीजें आपको समझ में आएंगी, डेफिनेटली समझ में, ऐसा थोड़ी आपको समझ, बस यही कि अपने अंदर के खौफ को बाहर निकालिए और इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करिए, इसको समझिए और आप इसको अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी मैंने आपको ये बताया कीवर्ड्स, इनका इवेंट्स लिखिए और उसके बाद उसको बना करके ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7080507433, इस पर आप सेंड कर सकते हैं। डेली बहुत सारे लोग सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिलेक्शन का रेशियो इससे बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, और अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन केस यू हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट एटलीस्ट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, राइट, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, यू विल फाइंड अ जॉब एटलीस्ट फॉर श्योर। बट अगर आप हिंदी मीडियम में करते हैं तो आप सोचिए कि अगर आपका नहीं हुआ देन व्हाट विल यू बी डूइंग, इतना आप सोच के रखिए। और उसके बाद इसकी आप स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करिए कि अच्छा मतलब चाइना वगैरह में क्या हुआ, तो कुछ वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स स्टार्ट मेमोराइजिंग, ठीक है ना, उनको लिखिए, छोटा सा नोट्स बनाइए। इस तरीके से व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एवरी सिंगल डे व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू टू डू, make sure definitely you'd be able to prepare for the civil examination in English medium and hopefully you'd be able to clear also. So मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय।